आज हम माँ के 51 शक्तिपीठों के बारे में बात करेंगे। माँ के 51 शक्तिपीठ जो हमारे भारत में मौजूद है। माँ के शक्तिपीठ जो कि देवी के शक्ति स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारत के हर जगह जगह पर मौजूद है। भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और तिब्बत में भी शक्तिपीठ मौजूद है। हिंदू धर्म में देवी माँ की पूजा का विशेष महत्व है। जिस तरह द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव जी का प्रमुख स्थान है, वही माता के 51 शक्तिपीठ की खास महिमा है। तो चलिए जानते हैं कि वे 51 शक्तिपीठ कौन से हैं, जहां आज भी देवी का वास है। पहला है कामाख्या देवी, जहां मां का योनि का बाग गिरा था। यह मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। यह देवी कामाख्या को समर्पित है। यहाँ देवी कामाख्या के गर्भ और योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में एक गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है। यह कपड़ा देवी कामाख्या के मासिक धर्म के दौरान उनकी मूर्ति के पास बिछाया जाता है और बाद में प्रसाद के तौर पर भक्तों को दे दिया जाता है। नंबर 2 पर है हिंगलाज माता मंदिर। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह मंदिर हिंगोल नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसे हिंगलाज देवी या हिंगुला देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता सती का सिर गिरा था। इस मंदिर को नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 पर है महामाया शक्तिपीठ। महामाया शक्तिपीठ भारत के जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ गुफा में स्थित है। यहाँ देवी सती का कंठ गिरा था। यह शक्तिपीठ अमरनाथ गुफा में मौजूद है, जहाँ भगवान शिव का हिमलिंग बनता है। उसी स्थान पर हिमलिंग निर्मित एक पवित्र पार्वती पीठ भी बनता है। नंबर 4 पर है ज्वाला देवी मंदिर। माता ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधर पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देवी ज्वाला देवी को समर्पित है। यहाँ माता सती की जिह्वा गिरी थी। इस मंदिर में अकबर ने भी इस जोत को बुझाना चाहा, पर वो भी इसे बुझा न पाए और देवी माँ के भक्त हो गए। नंबर 5 पर है सुगंधा शक्तिपीठ। यह मंदिर बांग्लादेश के बारिसर से 10 मील उत्तर में शिकारपुर गांव में स्थित है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती के अंग गिरे थे, जहां माता की नासिका गिरी थी। यहाँ शिव को त्र्यंबक के रूप में पूजा जाता है। नंबर 6 पर है शक्तिपीठ त्रिपुरा मालिनी। शक्तिपीठ त्रिपुरा मालिनी जो कि पंजाब के जालंधर में स्थित है। यहाँ देवी का बायां स्तन गिरा था। पवित्र तालाब के बीच स्थित होने के कारण इसे स्थानीय रूप से देवी तालाब मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में अप्रैल में वार्षिक मेला लगता है। नंबर 7 पर है अंबाजी शक्तिपीठ। अंबाजी शक्तिपीठ जिसे अंबाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात राज्य के बसानकांठा जिले में गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यहाँ देवी सती के हृदय का टुकड़ा गिरा था। यहाँ मंदिर में देवी की पूजा एक पवित्र श्री यंत्र की पूजा के माध्यम से की जाती है। इस मंत्र को कोई भी सीधे आँखों से देख नहीं सकता एवं इसकी फोटोग्राफी भी निषेध है। बड़े श्रद्धालु से भक्त यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 8 पर है गुहेश्वरी शक्तिपीठ। गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती के घुटने गिरे थे, इसलिए 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में नेवारी समुदाय के लोग पूजा करते हैं। 17वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल्ला ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यह विशेष रूप से तांत्रिक उपासकों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। नंबर 9 पर है बिरजा शक्तिपीठ। बिरजा शक्तिपीठ ओडिशा राज्य में जाजपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। स्कंद पुराण के अनुसार यह एक तीर्थयात्रियों के लिए शुद्धिकरण का स्थान है। यह मंदिर महिषासुर मर्दिनी के रूप में 2 भुजाओं वाली देवी का इकलौता शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ 9 दिनों तक देवी की रथ यात्रा निकलती है। नंबर 10 पर है दक्षिणायनी शक्तिपीठ। दक्षिणायनी शक्तिपीठ जो कि तिब्बत में स्थित है। माँ दक्षिणायनी और पीठ जी की रक्षा कर रहे हैं भैरव। यहाँ माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। यह शक्तिपीठ शिवजी के कैलाश पर्वत के पास ही है।
यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। देवी यहाँ पर एक पत्थर की शिला के रूप में ही पूजी जाती है। लोग इसी पत्थर की पूजा करते हैं। यह शक्तिपीठ मनसा शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। सनातन, बौद्ध और जैन धर्म के लिए ये शक्तिपीठ पावन स्थलों में से माना जाता है। नंबर 11 पर है करवीपुर शक्तिपीठ, जिसे शर्करा-रे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। शर्करा-रे शक्तिपीठ पाकिस्तान में कराची के सुकर स्टेशन के निकट स्थित है। यहाँ पर माता सती की आग गिरी थी। इसकी शक्ति महिषासुरमर्दिनी और भैरव को क्रोधेश कहते हैं। बताया जाता है कि इसी स्थान का अस्तित्व नैना देवी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। माता सती की दूसरी आंख वहां पर गिरी थी। आई महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित करवीर शक्तिपीठ पर माता का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ महालक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। नंबर 12 पर है गंडकी चंडी शक्तिपीठ। गंडकी चंडी शक्तिपीठ गंडकी नदी के किनारे स्थित है, जो कि नेपाल की एक पवित्र नदी है। इस मंदिर में देवी सती को गंडकी चंडी के रूप में और भगवान शिव को चक्रपाणी के रूप में पूजा जाता है। इस शक्तिपीठ को मुक्तिनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है इसी स्थान पर माता सती की कनपट्टी गिरी थी और इसी नदी में शालिग्राम पत्थर भी मौजूद है, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। नंबर 13 पर है बहुला शक्तिपीठ। बहुला शक्तिपीठ वेस्ट बंगाल में स्थित है। यहाँ पर माता का बायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है देवी बहुला और भैरव को भीरू कहते हैं। नवरात्र में यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। हिंदू यहाँ पर पाठ और भजन कीर्तन करने आते हैं। नंबर 14 पर है मंगल चंडिका शक्तिपीठ। मंगल चंडिका शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थापित है। इस शक्तिपीठ को उज्जैनी पीठ भी कहा जाता है। यहाँ माता सती की दाहिनी कलाई गिरी थी। मंदिर में देवी को मंगल चंडिका के रूप में पूजा जाता है, जो देवी दुर्गा का ही एक रूप है, और भैरव है मांगल्य कपिलावर। मांगल्य कपिलावर जो के रक्षक है। नंबर 15 पर है त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ त्रिपुरा राज्य के उदयपुर शहर के पास स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मंदिर माता सती के दाहिने पैर के गिरने से बना है और इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मंदिर में त्रिपुरा सुंदरी देवी की पूजा की जाती है, जो 10 महाविद्याओं में से एक है, और भैरव त्रिपुरेश के रूप में पूजे जाते हैं। इस शक्तिपीठ को कुर्मपीठ भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है और जो कछुओं के कुपेड़ की तरह दिखती है। नंबर 16 पर है चट्टल भवानी शक्तिपीठ। चट्टल भवानी शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव जिले के सीताकुंड में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि यह माँ सती की दाहिनी भुजा गिरी थी। यहाँ माँ सती को भवानी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर शक्ति को भवानी और भैरव को चंद्रशेखर के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर पास में ही सीताकुंड, ब्रह्मकुंड, सहस्त्रधारा मौजूद है। नंबर 17 पर है भ्रामरी शक्तिपीठ। भ्रामरी शक्तिपीठ जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के घाटी में स्थित है। यहाँ माता सती की टोड़ी गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सप्तशृंगी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देवी शक्ति भ्रामरी के रूप में और भैरव शिव विकृताक्ष के रूप में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष हजारों भाविक दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 18 पर है कालीघाट शक्तिपीठ। कालीघाट शक्तिपीठ कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस शक्तिपीठ को काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1809 में हुआ था और यहाँ पर गुप्त वंश के सिक्के भी मिले थे। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था और यहाँ पर मंदिर के पास ही एक पवित्र तालाब भी है, जिसे कुंडुपुकुर कहा जाता है, जिसका पानी गंगा के समान माना जाता है। काली पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ पर पूरे भारत से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तंत्र उपासकों के लिए ये मंदिर बहुत ही अहम माना जाता है। नंबर 19 पर है माँ कंकलीतला शक्तिपीठ। माँ कंकलीतला मंदिर पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित है।
यहाँ माता सती का कंकाल गिरा था, यानी कि वेस्ट गिरा था। इस मंदिर को देवगर्भ शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ शक्ति देवी देवगर्भा के रूप में और भैरव को रुरु के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर एक कुंड भी मौजूद है जिसमें माँ का कंकाल गिरा था। अमावस्या की काली रात में जब पूरी दुनिया दिवाली मनाती है, तब काली मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन होता है। यह मंदिर काली मंदिर का तरह ही मंत्र तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में माँ कंकलीतला की प्रतिमा मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक पेंटिंग रखी हुई है और उसी की यहाँ पर पूजा की जाती है। नंबर 20 पर है अलोपी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले में अलोपी बाग इलाके में स्थित है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के करीब है। इस मंदिर में माता सती के दाहिने हाथ का पंजा कुंड में गिरकर अदृश्य होने की मान्यता है, इसलिए इसे आलोपी शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ पर देवी माँ की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक पालना रखा हुआ है जिसकी पूजा भक्तों द्वारा की जाती है। इसी प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन होता है। नंबर 21 पर है जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ बांग्लादेश के सिलेट जिले के जयंतिया परगना के भोरबोक गांव कालाजोर के खासी पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता सती की बाई जंगा गिरी थी। यहाँ पर इस शक्ति को जयंती के रूप में और भैरव को क्रमदेश्वर के रूप में पूजते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इस शक्तिपीठ का उल्लेख मेघालय में होने का मिलता है। नंबर 22 पर है विमला शक्तिपीठ। विमला शक्तिपीठ ओडिशा के पुरी में स्थित है। यह शक्तिपीठ भगवान जगन्नाथ मंदिर के पास ही है। इस मंदिर में देवी विमला की पूजा की जाती है, जो देवी पार्वती या दुर्गा का रूप है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के दर्शन करने से पहले माता विमला का दर्शन करना ज़रूरी है। कहा जाता है यहाँ माता सती के पैर गिरे थे। नंबर 13 पर है विशालाक्षी शक्तिपीठ। विशालाक्षी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में वाराणसी मणिका घाट पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। मान्यता है यहाँ माता सती के दाहिने कान की मणि गिरी थी। इस शक्ति को विशालाक्षी और भैरव को काल भैरव के रूप में पूजा जाता है। इस देवी को मणिकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गंगा स्नान के बाद विशालाक्षी देवी को धूप, दीप और सुगंधित हार मोतियों के आभूषण से नवीन वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। नंबर 24 पर है श्रावणी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ भारत के तमिलनाडु के राज्य में कन्याकुमारी में स्थित है और देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का दाहिना कंधा और रीढ़ का हिस्सा गिरा था। इसे भगवती अम्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 25 पर है भद्रकाली शक्तिपीठ। भद्रकाली शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र हरियाणा में मौजूद है। यहाँ माता सती की दाहिने पैर की टखनी गिरी थी। यह पीठ सावित्री पीठ, देवी पीठ, कालिका पीठ आदि पीठ के नाम से भी जाने जाते हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का मुंडन भी इसी जगह पर हुआ था। यह मंदिर महाभारत के युद्ध से भी जुड़ा हुआ है। यही पांडवों ने विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी। विशेष तौर पर यह पीठ सावित्री पीठ के नाम से भी जाना जाता है। 26 पर है गायत्री शक्तिपीठ। अजमेर से निकट विश्व प्रसिद्ध पुष्कर नामक स्थान से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है गायत्री शक्तिपीठ। इसी जगह पर माता सती के 2 मणिबंध गिरे थे, इसलिए इसे मणिबंध स्थान भी कहते हैं। इसकी शक्ति है गायत्री और शिव को सर्वानंद कहते हैं। यह शक्तिपीठ मणिदेवी का शक्तिपीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है इस शक्तिपीठ के दर्शन से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तथा पापों से मुक्ति मिलती है। भारत में गायत्री माता के कई प्राचीन मंदिर हैं, परंतु राजस्थान में मौजूद गायत्री शक्तिपीठ सबसे प्राचीन माना जाता है। नंबर 27 पर है महालक्ष्मी शक्तिपीठ। महालक्ष्मी शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यह शक्तिपीठ 3.5 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को अंबाबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर कर्णदेव द्वारा 634 में चालुक्य शासन काल में बनवाया था।
कहा जाता है जो कोई सच्चे मन से यहाँ पर मन्नत मांगता है वो ज़रूर पूरी होती है। मंदिर में काले पत्थर का एक मंच है जिस पर महालक्ष्मी विराजमान है। महालक्ष्मी जी की प्रतिमा काले पत्थर से बनी हुई है। देवी चारों हाथों में अमूल्य वस्तुएं धारण किए हुए हैं। साथ ही मंदिर की दीवार पर श्री यंत्र को पत्थर पर खोदकर बनाया गया है। नंबर 28 पर है कालमाधव शक्तिपीठ। कालमाधव शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा नदी के उगम स्थल पर स्थित है। यहाँ देवी सती का नितंब गिरा था। कहा जाता है कि यहाँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ शक्ति कालमाधव के रूप में और भैरव असितानंद के रूप में पूजे जाते हैं। यह पवित्र तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ का वातावरण इतना मनोरम और मनमोहक है कि न केवल तीर्थयात्री बल्कि प्रकृति प्रेमी भी यहाँ पर आते हैं। नंबर 19 पर है शोंडेश शक्तिपीठ। शोंडेश शक्तिपीठ अमरकंटक के नर्मदा नदी के उगम पर स्थित है। माना जाता है यहाँ माता सती का दाया नितंब गिरा था। इस शक्तिपीठ में देवी को नर्मदा या सोनाक्षी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को भद्रसन के रूप में पूजते हैं। शोंडेश शक्तिपीठ एक प्राचीन मंदिर माना जाता है जो कि 6000 वर्ष पुराना है। यहाँ नवरात्रि दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ हज़ारों लोग उत्सव में शामिल होते हैं। नंबर 30 पर है रामगिरी शिवानी शक्तिपीठ। रामगिरी शिवानी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। यह शक्तिपीठ फूलमती माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस शक्तिपीठ के दर्शन से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नंबर 31 पर है उमा शक्तिपीठ। उमा शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के मथुरा में भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास है, जहाँ देवी सती के केश गिरे थे। इस शक्तिपीठ को कात्यायनी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राचीन सिद्धपीठ है और नवरात्रि में देश भर में भक्त यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देवी शक्ति के रूप में उमा और भैरव के रूप में भूतेश को पूजा जाता है। नंबर 32 पर है नारायणी शक्तिपीठ। नारायणी शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सुचित्रम मंदिर में स्थित है। यहाँ पर माता सती की ऊपरी दाद गिरी थी, जिसके कारण इस स्थान को शक्तिपीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी को नारायणी रूप में पूजा जाता है और भैरव को संहार और संहार के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है यह देवी अभी तक तपस्यारत है। नंबर 33 पर है माँ वराही शक्तिपीठ। माँ वराही शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है। यहाँ पर माता सती के निचले दांत गिरे थे, इसलिए ये स्थान माता सती की शक्तिपीठ से जाना जाता है। यहाँ के देवी शक्ति को वराह के रूप में और भैरव को महारुद्र के रूप में पूजते हैं। इस शक्तिपीठ की कला और वास्तुकला अद्भुत है। इस शक्तिपीठ के निर्माण में इस्तेमाल किए हुए पत्थर वाकई में अलग है। यहाँ पर रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा के दौरान दूर दूर से लोग यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 34 पर है माँ अपर्णा शक्तिपीठ। माँ अपर्णा शक्तिपीठ बांग्लादेश में बोगरा जिले में करतोया नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर माता सती की पायल गिरी थी। यहाँ देवी शक्ति अपर्णा के रूप में और भैरव वामन के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ शक्तिपीठ होने के कारण भवानीपुर हिंदू धर्म की अनुयायी के लिए एक ऐतिहासिक तीर्थस्थल है। इस शक्तिपीठ परिसर में कई मंदिर भी है जहाँ देश विदेश से तीर्थयात्री आते हैं। नंबर 35 पर है जोसेश्वरी शक्तिपीठ। जोसेश्वरी काली मंदिर बांग्लादेश के सदगीर के श्यामनगर उपजिला के एक गांव ईश्वरीपुर में स्थित है। कहा जाता है यहाँ देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनारी नाम के ब्राह्मण ने करवाया था। यहाँ मंदिर में देवी को काली के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ जो कोई भक्त इस शक्तिपीठ के दर्शन करता है उसे भय और रोग से मुक्ति मिलती है। नंबर 36 पर है चामुंडा देवी शक्तिपीठ।
चामुंडा देवी शक्तिपीठ हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर माता सती का कपाल गिरा था, इसलिए माँ के कपाल की पूजा होती है। ये मंदिर 700 साल भी पुराना है और इस मंदिर में नवरात्रि के दौरान भक्तों की भीड़ होती है। ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। नंबर 37 पर है कपालिनी शक्तिपीठ। कपालिनी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के तामलुक में मेदिनीपुर जिले के पास स्थित है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है, जिसे यहाँ कपालिनी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को शर्वानंद के नाम से पूजते हैं। इस मंदिर को बरगभीमा के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर माता सती की 22 टखनी गिरी थी। यहाँ दुर्गा पूजा और बंगाली नववर्ष जैसे त्योहारों का आयोजन बड़े धूमधाम से होता है। हजारों भाविक इन त्योहारों में माता कपालिनी के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 38 पर है चंद्रभागा शक्तिपीठ। चंद्रभागा शक्तिपीठ गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यहाँ पर माता सती का पेट का भाग गिरा था। यहाँ माता सती, चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंड के रूप में पूजा जाता है। चंद्रभागा के मंदिर का खुलने का समय सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे तक है। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पर मेला लगता है, तब लोग दूर दूर से माँ के दर्शन के लिए आते हैं। अवंती शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के पास भैरव पर स्थित है। यहाँ माता सती के ऊपरी ओट गिरे थे। यहाँ माँ अवंती के रूप में और भैरव को लंबकर्ण के रूप में पूजा जाता है। देवी को अवंतिका यानी उज्जैन की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। माँ अवंती 18 कुलों की कुलदेवी भी है। अवंती शक्तिपीठ को गढ़कालिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 40 पर है नागपुषनी शक्तिपीठ। नागपुषनी शक्तिपीठ श्रीलंका में जाफना से 36 किलोमीटर दूर मंदिर नागदीप द्वीप पर स्थित है, जिसे नैना दीवों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता सती की पायल गिरी थी। यहाँ पर माता सती को नागपुषनी और भैरव को रक्षेश्वर के रूप में पूजा जाता है। नागपुषनी देवी को भुवनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, जो 10 महाविद्याओं में से चौथी है। कहा जाता है इस मंदिर की स्थापना रावण ने की थी। नंबर 41 पर है विश्वेश्वरी शक्तिपीठ। माँ विश्वेश्वरी शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश में सर्वशैल गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और इसे गोदावरी तीर्थ शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ देवी सती का पाया गाल गिरा था। यहाँ देवी के विश्वेश्वरी के रूप में और भैरव को वस्त्रनाभ के रूप में पूजा जाता है। इस शक्तिपीठ को सर्वशैल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। यहाँ की गोदावरी नदी पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है यहाँ स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। नंबर 42 पर है अंबिका शक्तिपीठ। अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। यह देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। इस मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी शैली में है, जो एक विशेष रूप देती है। यहाँ देवी सती को अंबिका के रूप में और भैरव को अमृतेश्वर के रूप में पूजा जाता है। नंबर 43 पर है हरिसिद्धि शक्तिपीठ। हरिसिद्धि शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहाँ माता सती के हाथ की कोहनी गिरी थी। कहा जाता है उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य देवी माँ के परम भक्त थे। यहाँ पर 2 दीप स्तंभ है जो इस मंदिर को विशेष बनाते हैं। इन दीप स्तंभों को मिलाकर लगभग 1000 अकरा दीपक है। मान्यता है कि इन दीप स्तंभों की स्थापना सम्राट विक्रमादित्य ने करवाई थी और मंदिर भी 2000 साल से पुराना है। यहाँ पर हर साल लाखों लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 44 पर है मगध शक्तिपीठ। मगध शक्तिपीठ पटना के महाराजगंज में स्थित है। यहाँ माता सती का दाहिना जांघ गिरा था। यहाँ की देवी को सर्वानंद करी तथा भैरव को व्योमकेश के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर को पटनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। विजयादशमी के दिन इन मंदिरों में मेला लगता है और सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ मेला लगता है।
इन दौरान काफ़ी भक्त मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। नंबर 45 पर है नल्हाटी शक्तिपीठ। नल्हाटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर देवी सती का गला गिरा था। यह मंदिर बहुत पवित्र माना जाता है और देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ होती है। यहाँ के देवी शक्ति को नल्हाटी के नाम से और भैरव को भैरव चंड के नाम से पूजा जाता है। नंबर 46 पर है विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में विंध्याचल में स्थित है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। विंध्यवासिनी को आद्य महाशक्ति माना जाता है। उनकी पूजा विंध्याचल में की जाती है। विंध्याचल को देवी दुर्गा का निवास स्थान भी माना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो देवी माँ विंध्यवासिनी को समर्पित है। नंबर 47 पर है महिषासुरमर्दिनी शक्तिपीठ। महिषासुरमर्दिनी शक्तिपीठ वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी सती का मुकुट गिरा था। यहाँ माता सती को किरीटेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। ये शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से माना जाता है। यहाँ की पूजा बहुत जागृत मानी जाती है। नंबर 48 पर है नैना देवी शक्तिपीठ। नैना देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जहां माता सती की आग गिरी थी, इसलिए यह मंदिर नैना देवी मंदिर से भी जाना जाता है। कहा जाता है यह दर्शन करने से आपके आँखों में सुधार आता है और आँखों की बीमारियां ठीक हो जाती है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। नंबर 49 पर है फुलोरा शक्तिपीठ। फुलोरा शक्तिपीठ वेस्ट बंगाल के लामपुर में स्थित है, जहां देवी के निचले ओट गिरे थे। यहां देवी शक्ति फुलोरा और भैरव को विश्वेश के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर हिंदू तीर्थस्थल है। हर साल माघ पूर्णिमा के दौरान यहां 10 दिन का मेला लगता है। नंबर 50 पर है नंदिनी शक्तिपीठ। नंदिनी शक्तिपीठ जो कि वेस्ट बंगाल के वीरभूम जिले के सेतिया रेलवे स्टेशन नंदीपुर में स्थित है। इसकी शक्ति है नंदिनी और भैरव को नंदिकेश्वर कहते हैं। इस माता को वागरी भाषा में नंदोर बोला जाता है और इस शक्तिपीठ का उल्लेख दुर्गा सप्तमी में भी मिलता है। जय दुर्गा शक्तिपीठ। जय दुर्गा शक्तिपीठ झारखंड के देवघर में स्थित है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, जिस कारण इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्ति को जय दुर्गा और भैरव को वैद्यनाथ के धाम से भी पूजते हैं। यह भारत देश का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी मौजूद है। यहाँ लाखों भाविक हर साल दर्शन के लिए आते हैं। तो दर्शकों हो, ये थी 51 शक्तिपीठों की महिमा। कहा जाता है कि इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन से जीवन में आने वाले दुख कम हो जाते हैं और आपको मोक्ष मिलता है। हमारा ये 51 शक्तिपीठों का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।